गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद। आज हम लोग क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जिसमें से कुछ रासायनिक अपक्रियाएं इससे पहले अगली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अगला है ऑक्सीकरण अपक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है अथवा हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण में देखते हैं, जैसे सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन का निर्माण करता है। इस प्रकार यह अपक्रिया एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। इसी तरह से कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, इस अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग हुआ है, अतः यह अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया है। इसी तरह अन्य अपक्रियाएं भी ऑक्सीकरण अपक्रिया है। नोट, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। अगला है अपचयन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का पृथक्करण होता है अथवा हाइड्रोजन का योग होता है या इलेक्ट्रॉन का योग होता है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण में देखते हैं, जैसे कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर परमाणु का निर्माण करता है। इस प्रकार यह अपक्रिया अपचयन अपक्रिया है। इसी तरह से दूसरी अपक्रिया में ऑक्सीजन का पृथक्करण हुआ है, तो अतः यह अपक्रिया भी अपचयन अपक्रिया है। इसी तरह से अन्य अपक्रियाएं भी अपचयन अपक्रिया है। नोट, अपचयन को अवकरण भी कहा जाता है। अगला है ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन एरो पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। इस अपक्रिया में क्लोरीन जो है वो ऑक्सीकारक है, क्योंकि क्लोरीन ने पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को ऑक्सीकृत कर दिया है, जबकि स्वयं क्लोराइड आयन में अपचयित हो गया है। अगला अपचायक वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को अपचयित कर देते हैं तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। उदाहरण में स्टेनस क्लोराइड अपचायक पदार्थ है। अगला ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो इस प्रकार की अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण में जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 एरो कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे H2 जो है उसका ऑक्सीकरण H2O में हो रहा है, जबकि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर में हो रहा है। तो इस तरह से इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं हो रही हैं। इस प्रकार यह अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया है। चलिए ग्रहकार नोट कर लीजिए। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया क्या है, ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ क्या है।